जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं हूं अंजुम और आप सभी का स्वागत है जिनवाणी चैनल पर। दर्शकों, जैसा कि आपको ज्ञात है कि जिनवाणी चैनल मानव कल्याण से जुड़े विविध प्रकार के कार्यक्रम आपके समक्ष प्रस्तुत करता रहता है। संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के पावन चरणों में समर्पित एक विशेष कार्यक्रम जिनवाणी गौरक्षा मिशन, जो कि आचार्य श्री गुरुवर की प्रेरणा से देश भर में संचालित हजारों गौशालाओं पर आधारित है। मित्रों, इस कार्यक्रम की कड़ी में आज हम आपको लेकर चल रहे हैं मध्य प्रदेश के सागर जिले के देवरी तहसील के अंतर्गत आने वाले बीना बारहा ग्राम में, जहां श्री दिगंबर जैन अतिशय तीर्थ क्षेत्र बीनाजी बारहा की पावन धरा पर संचालित है एक ऐसी गौशाला जिसकी अपनी एक विशिष्ट पहचान है, जो अन्य सामान्य गौशालाओं से बिल्कुल भिन्न है, क्योंकि यहाँ पर उस विशेष देसी नस्ल गिर की गायों का पालन पोषण तथा संवर्धन होता है, जिसके दूध को वैज्ञानिक भी अमृत के समान मानते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं शांति धारा दुग्ध योजना की। तो आइए देखते हैं हमारी रिपोर्टर शेफाली जैन के साथ गौशाला की विशेष रिपोर्ट। दुग्ध योजना बीना जी की, जिसका नाम शांति धारा, जहां हजारों कामधेनु से बहे शुद्ध गौरस धारा। जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं शेफाली जैन और आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूं जिनवाणी चैनल पर। दर्शकों, प्राचीन काल से ही हमारे धर्म में गाय को पवित्र व पूज्य माना गया, जो कि मानव हित के लिए साक्षात एक देवतुल्य स्वरूप में इस धरा पर अवतरित है। सदा से ही मानव जीवन में गाय ने एक ऐसी वात्सल्यपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया है, जिस कारण से उसे हमारे देश में सहृदय मां का दर्जा मिला हुआ है। ये एक ईश्वर द्वारा प्रदत्त एक ऐसी धरोहर है जिसका संरक्षण व संवर्धन करना मानव जीवन के वर्तमान ही नहीं अपितु भविष्य के लिए भी नितांत आवश्यक है। जीव दया, मातृ सेवा एवं स्वदेशी अवधारणा में अहिंसामयी भारतीय संस्कृति के संरक्षण हेतु इस गौशाला का संचालन आचार्य श्री विद्यासागर जी की प्रेरणा स्वरूप दिनांक 24 जुलाई सन 2010 से सफलतापूर्वक किया जा रहा है। तो आइए देखते हैं कि इस गौशाला में किस तरह से गौवंश का संरक्षण एवं संवर्धन हो रहा है। जहां आज के इस भौतिकतावादी युग में संसाधनों का अधिकाधिक दोहन कर अधिकतम लाभ अर्जित करना लोगों का मूल ध्येय होता जा रहा है, वहीं ठीक इसके विपरीत शांति धारा दुग्ध योजना संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के आशीर्वाद एवं प्रेरणा से लोक कल्याण की भावना को ध्यान में रखते हुए इस गौशाला का संचालन वैज्ञानिक पद्धति से होता है, अर्थात गौवंश के लिए आहार व उनके स्वास्थ्य एवं स्वच्छता का विशेष ध्यान दिया जाता है। गायों का दोहन, उनके बछड़े बछड़ियों को पर्याप्त दूध पिलाने के पश्चात परंपरागत पद्धति से हाथों के द्वारा किया जाता है, क्योंकि मां के दूध पर सबसे पहला अधिकार उसकी संतान का होता है। गौ दोहन से पहले यहाँ इस बात का विशेष ख्याल रखा जाता है कि गाय दोहने वाले कार्यकर्ता के हाथ साफ तथा नाखून कटे हुए हो, जिससे गाय के थनों में कोई संक्रमण न हो पाए। 125 एकड़ में विस्तारित क्षेत्रफल में फैली शांति धारा दुग्ध योजना गौशाला में 470 गौवंश का संरक्षण किया जा रहा है। इस गौशाला के गौवंश जिन शेड्स में रहते हैं, उनमें सभी आधुनिक सुविधाओं का प्रबंध है। प्रत्येक गौवंश की टैगिंग की गई है, जिससे उनकी पहचान आसानी से हो जाए। वर्तमान समय में शांति धारा में लगभग 470 गिर गौवंश हैं, जिसमें लगभग 220 गाय, 250 बछड़े बछड़ियां और अन्य नंदी हैं, जिनके पालन पोषण हेतु शांति धारा के पास लगभग 125 एकड़ भूमि उपलब्ध है। इसके प्रांगण में गायों के लिए 90 बाई 120 वर्ग फुट के 7 विशाल शेड बने हुए हैं, जिनमें गौवंश को उनके स्वास्थ्य, आयु व अन्य आवश्यक आंकड़ों के आधार पर वर्गीकरण करके रखा जाता है। प्रत्येक गाय को एक निश्चित क्रमांक जारी होता है, जिसे पीले रंग के टैग पर अंकित कर गौवंश के कान में नत्थी कर दिया जाता है, जिससे इनके देखभाल में आसानी रहे।
शेडों की नियमित रूप से साफ सफाई व फिनाइल युक्त पानी से धुलाई की जाती है, जिससे शेड जीवाणु और कीटों से मुक्त रहे। सभी शेडों में लाइट, पंखे व अन्य सुविधाओं की समुचित व्यवस्थाएं हैं। आचार्य विद्यासागर जी महाराज के आशीर्वाद से ये बीनावाड़ा तीर्थ क्षेत्र जो शांति धाम नाम से जाना जाने लगा है, यहाँ पर आचार्य श्री के आशीर्वाद से 2010 में ये शांति धारा दुग्ध योजना का कार्यक्रम शुरू किया गया था और जब से निरंतर ये कार्य चल रहा है। और यहाँ पर हमारे पास क्षेत्र की जो ज़मीन थी वो शांति धारा के नाम से हो गई है और ये ज़मीन करीब 90-100 एकड़ ज़मीन है यहाँ पर ये शांति धारा दुग्ध योजना का कार्यक्रम चल रहा है। आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज जी के आशीर्वाद से यहाँ गौशाला में शेड प्रबंधन का कार्य देखता हूँ, जिसके अंतर्गत शेड की साफ सफाई, धुलाई आदि का कार्य होता है। गौवंश के लिए हरे चारे की व्यवस्था हेतु 20 एकड़ का खेत है, जिसमें जिंजुआ घास, सुपर नेपियर, मक्का, बाजरा आदि को जैविक पद्धति से उगाया जाता है, जिससे गौवंश के लिए हरे चारे की उपलब्धता साल के 12 महीने बनी रहे। इसके अतिरिक्त बाकी के खेत में गेहूं, चना, मटर आदि उत्पादित किया जाता है। भूसे को 60 बाई 180 वर्ग फुट के भंडार गृह में रखने की उचित व्यवस्था है। चारे की कटाई के लिए मशीनें व 2 थ्रेसर है। चारा ढुलाई व अन्य कार्यों के लिए 4 ट्रैक्टर भी उपलब्ध हैं। गौशाला परिक्षेत्र में 30 से 40 एकड़ भूमि गौवंश के घूमने फिरने के लिए खाली छोड़ी गई है, जिससे वह स्वतंत्र रूप से प्रतिदिन विचरण कर सके और उनका व्यायाम हो पाए। गौवंश के पीने के पानी की उपलब्धता के लिए बड़े बड़े हौद बने हैं, जिनमें हर समय पानी उपलब्ध रहता है तथा जल भंडारण के लिए 2 लाख लीटर की क्षमता का ओवरहेड टैंक, 3 तालाब, 3 कुएं व 6 बोरवेल के अतिरिक्त पास में ही एक नदी है, जिस पर 2 स्टॉक डैम बने हुए हैं। गौ सेवा के लिए यहाँ लगभग 30 से अधिक कार्यकर्ता नियुक्त हैं, जो पूरे मनोयोग से गौ सेवा में सदैव तत्पर रहते हैं। इन सभी के रहने के लिए 18 कमरे बने हुए हैं, जिनमें सभी प्रकार की छोटी बड़ी सुविधाएं मौजूद हैं। 2 भोजनशालाएं हैं, जिसमें 30 से अधिक कर्मचारियों के लिए भोजन पकाया जाता है। इसके अतिरिक्त प्रबंधन हेतु एक कार्यालय भी है, जहां गौवंश से संबंधित सभी रिकॉर्ड व्यवस्थित तरीके से रखे जाते हैं व गौशाला के सभी विभागों की निगरानी के लिए सीसीटीवी कैमरे भी लगे हुए हैं। गौशाला के प्रांगण में एक डेयरी प्लांट 80 बाय 120 वर्ग फुट के बने भवन में स्थापित है, जिसमें प्राचीन बिलौना पद्धति से देशी घी का निर्माण किया जाता है। इसके अतिरिक्त दूध से मावा और पनीर का निर्माण भी किया जाता है। इस डेयरी द्वारा उत्पादित सभी पदार्थ FSSAI के मानकों पर 100% खरे हैं। मेरा मुख्य कार्य यहाँ पर खाते बही संबंधी, अकाउंट संबंधी और ऑफिस के लेखा जोखा, खरीदी बिक्री आदि का कार्य मैं यहाँ पर देखता हूँ। साथ में मैं यहाँ पे दूध की प्रोसेसिंग यूनिट का कार्य भी देखता हूँ, जिसके अंतर्गत हम घी का निर्माण, दूध की सप्लाई, मावा का निर्माण, छाछ का निर्माण और उसकी सप्लाई आदि कार्य इसके अंतर्गत हमारे होते हैं, जिसको हम पूरी जैन पद्धति के अनुसार संपादित करते हैं। शांतिधारा गौशाला में एक 210 क्यूबिक घन मीटर का
गोबर गैस संयंत्र भी स्थापित है, जिससे उत्पादित गैस का उपयोग यहाँ स्थित डेयरी प्लांट में दूध गर्म करने, घी बनाने व भोजन पकाने के लिए ईंधन के रूप में किया जाता है। इस गौशाला में गोबर खाद, वर्मी कंपोस्ट और जीवामृत का निर्माण किया जाता है, जिसका उपयोग गौशाला के खेतों में गायों के लिए हरे चारे के पैदावार के अतिरिक्त अन्य उपयोगी फसलों के उत्पादन में किया जाता है। इसके अलावा 30 kVA का जनरेटर इसी से संचालित किया जाता है, जिससे गौशाला में 8 घंटे से अधिक विद्युत आपूर्ति की जाती है। इसके साथ साथ सौर ऊर्जा द्वारा संचालित 3-5 हॉर्स पावर के सोलर पंप लगे हुए हैं, जिनके द्वारा गौशाला में जल आपूर्ति की जाती है। जैविक खाद एवं कीट दूध को तैयार करने के लिए यहाँ पर एक अलग टीम है, जो हम लोग जैविक खेती करते हैं उसमें उपयोग होने वाले कीट रोधक उसका निर्माण करते हैं एवं खाद का निर्माण करते हैं। और अंतिम यहाँ पर हम लोग स्वाश्रित ऊर्जा का उपयोग करते हैं, जैसे कि गोबर गैस प्लांट से निकलने वाली गैस से हम लोग अपने पंचगव्य की औषधियों का निर्माण करते हैं। दूध गर्म करना, घी आदि का निर्माण करना सभी गोबर गैस प्लांट की गैस से किया जाता है। साथ ही हमारे यहाँ 2 भोजनशाला हैं, जिसमें लगभग 40 लोगों का भोजन प्रतिदिन बनता है, वो भी गोबर गैस से ही बनता है। और जो अतिरिक्त गैस है उससे 30 kV का जनरेटर लगभग 8 घंटे पूरी गौशाला को बिजली देता है। सभी प्रकार के व सभी उम्र के गौवंश के स्वास्थ्य का पूरा ख्याल रखा जाता है। बीमार गौवंश के इलाज के लिए पशु चिकित्सालय की सुविधा भी उपलब्ध है, जिसमें सभी जरूरी आयुर्वेदिक व एलोपैथिक दवाएं, इंजेक्शन, अर्क व चूर्ण आदि उपलब्ध है। गौवंश का समय समय पर स्वास्थ्य परीक्षण किया जाता है व उनका व्यवस्थित रिकॉर्ड रखा जाता है। गौवंश को विभिन्न संक्रामक रोगों से बचाने के लिए डिवार्मिंग व टीकाकरण किया जाता है। चिकित्सक तथा कार्यकर्ता निस्वार्थ सेवा भाव से अपने दायित्वों का निर्वहन करते हैं। मैं आचार्य भगवान विद्यासागर महाराज जी के आशीर्वाद और प्रेरणा से विगत 2 वर्षों से शांतिधारा गिर गौशाला में अपनी सेवाएं दे रहा हूं। उपचार संबंधित कार्य में गायों की समय समय पर डीवर्मिंग की जाती है, समय समय पर वैक्सीनेशन किया जाता है, जिससे उनको असाध्य रोगों से बचाया जा सके। हमारी शांतिधारा गिर गौशाला में मैं अभी काम कर रहा हूं। 8 माह हो गए हैं और 8 माह में बहुत ही सी चीज़ें, सर्जरी भी हुई हैं, हर्निया की और सींग की भी, रिमेटोनिक भी हुई है। बहुत ही अच्छा काम चल रहा है इस गौशाला में और तरक्की भी कर रही है गौशाला और आगे भी करेगी। संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज सदैव स्वदेशी वस्तुओं के निर्माण एवं प्रयोग के पक्षधर रहे हैं। उन्होंने अपने मधुर वचनों के माध्यम से प्राचीन भारतीय ज्ञान, जीवन पद्धति आदि को सहेजने व उनको उपयोग में लाने के लिए हमेशा प्रेरित किया है, जिससे हम सभी भारतवासी स्वावलंबी एवं आत्मनिर्भर बने। उनकी ऐसी प्रेरणा का अनुसरण करते हुए शांतिधारा में 1500 वर्ग फीट के क्षेत्रफल के भवन में एक औषधि निर्माण केंद्र भी संचालित है। कई प्रकार की औषधियाँ एवं प्रसाधन वस्तुओं जैसे घनवटी, गौमूत्र अर्क, दर्द व घाव नाशक तेल, केश तेल, 100% एक्टिवेटेड चारकोल युक्त मंजन, नेत्र अमृतम ड्रॉप इत्यादि का निर्माण किया जाता है, जिनसे अनिद्रा, माइग्रेन व सर्वाइकल जैसे रोगों का उपचार किया जाता है, जिनका एलोपैथिक पद्धति में पूर्ण निराकरण संभव नहीं है। शांतिधारा दुग्ध योजना में पर्यावरण संरक्षण के अंतर्गत बड़े पैमाने पर लगभग 15 एकड़ भूमि पर पौधारोपण किया गया है, जिससे गौवंश के आराम करते समय छाया उपलब्ध होती है और क्षेत्र का वातावरण स्वच्छ और स्वास्थ्यवर्धक बना रहता है। अभी लगभग 5000 पौधे और रोपित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। ये जो शांतिधारा दुग्ध योजना आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज जी के आशीर्वाद से चल रही है और यहाँ पे ब्रह्मचारी भैया लोग पूर्णकालिक रूप से पूरा मेहनत से यहाँ पर काम देख रहे हैं। और यहाँ पे 120 एकड़ में ये गिर गौशाला है। यहाँ पे 500 गिर गाय हैं और यहाँ पे जैविक खेती भी हो रही है और औषधियाँ भी बन रही हैं। आचार्य श्री की अनुकंपा से शांतिधारा का काम 2010 से चल रहा है और लगातार भैया जी के सहयोग से काम निरंतर प्रगति पे है। और साथ ही यहाँ पर
पौधों का वृक्षारोपण भी हो रहा है। कम से कम 5000 वृक्षों का वृक्षारोपण होना है। साथ ही यहाँ पर और भी कई प्लांट्स हैं, जैसे औषधि के प्लांट्स भी हैं या भी अन्य भी बहुत सी चीज़ें यहाँ पर मतलब उपलब्ध कराई जा रही हैं। आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के आशीर्वाद से मध्य प्रदेश के बीना बारा की पुण्य धरा पर सफलतापूर्वक संचालित हो रही शांतिधारा दुग्ध योजना गौशाला में आसपास के क्षेत्रीय लोगों को विभिन्न प्रकार की कल्याणकारी योजनाओं का विधिवत निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जाता है। शांतिधारा दुग्ध योजना में ऐसा नहीं कि जो गाय अनुपयोगी हो तो उसकी देखरेख में शिथिलता रखी जाए या उन्हें लावारिस छोड़ दिया जाए, बल्कि उनका सभी के समान पालन पोषण किया जाता है। गौवंश के वृद्ध होने पर उनकी प्राकृतिक मृत्यु होने तक यहाँ पूर्ण संरक्षण प्राप्त रहता है। शांतिधारा दुग्ध योजना का उद्देश्य सिर्फ गौवंश का संरक्षण और संवर्धन ही नहीं, अपितु मानव कल्याण से जुड़े विभिन्न प्रकार के कार्यों को संचालित कर जन सामान्य को भारतीय संस्कृति से जुड़े रहने को प्रेरित करना भी है। शांतिधारा गिर गौशाला में चारा एवं मशीनरी उपकरणों की रखरखाव देखता हूँ। हमारे यहाँ पर 4 ट्रैक्टर हैं और चारा काटने के लिए सैप कटर है। दर्शकों, मां के बाद देसी गाय का दूध सर्वोत्तम माना जाता है। इसके दूध में ओमेगा 3 नामक फैटी एसिड अन्य पशुओं के दूध की अपेक्षा अधिक मात्रा में पाया जाता है, जो हृदय रोगों का रामबाण इलाज है। इसके अलावा देसी गाय के दूध में शरीर की प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि करने वाले बहुत से पोषक तत्व जैसे बीटा कैसिन A2 किस्म का प्रोटीन, विटामिन, कैल्शियम, फास्फोरस आदि पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। मित्रों, शांतिधारा दुग्ध योजना गौशाला का सफलतापूर्वक संचालन हमें प्रेरणा दे रहा है कि देशी गायों का पालन पोषण व संवर्धन स्वास्थ्य हित में अत्यंत लाभकारी है। मैं शिफाली जैन इस आशा के साथ आपसे आज्ञा चाहती हूं कि आप शांतिधारा दुग्ध योजना गौशाला के द्वारा जनहित में किए जा रहे कार्यों से अवश्य प्रेरित हुए होंगे। आगे फिर मिलेंगे आपसे अपने इस विशेष कार्यक्रम जिनवाड़ी गौरक्षा मिशन के साथ। जय जिनेंद्र। दर्शकों, यहाँ का हरा भरा रमोकार मंत्रों और भक्ति गीतों से गुंजायमान वातावरण हर किसी के अंतर्मन को आनंदित कर देता है। आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज की कृपा से हमारे जैन धर्म के मूल में समाहित सत्य, अहिंसा, त्याग और दया का भाव यहाँ के प्रत्येक कार्यकर्ता की कार्यशैली में परिलक्षित हो रहा है। इनका गौवंश के प्रति प्रेम भावनात्मक व अद्भुतपूर्व है। तो दर्शकों, आप देख रहे थे शेफाली जैन के साथ शांतिधारा दुग्ध योजना गौशाला की विशेष रिपोर्ट। अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का। हम फिर उपस्थित होंगे आपके समक्ष अपने इस विशेष कार्यक्रम जिनवाणी गौरक्षा मिशन के साथ। तब तक के लिए आप मुझे दीजिए अनुमति और आप देखते रहिए लोकहित में सुख, शांति और समृद्धि का संदेश प्रवाहित करने वाले जिनवाणी चैनल को। जय जिनेंद्र।